हेलो गाइस, देखो यहाँ से हम लोग ग्रेगरी सीरीज पे बात करेंगे। तो हाइडर ट्राइगोनोमेट्री में ग्रेगरी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बहुत यूजफुल है, ठीक है। और थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो इस पर आपका पकड़ भी बन जाएगा। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आते रहते हैं, तो सिंपल भी होता है। तो इसको आप लास्ट तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो आपको इसका हैबिट भी अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसे हम बात करें ना, ग्रेगरी सीरीज में होता क्या है, अगर आप थीटा लेते हो -π/4 से π/4, ठीक है, डोमेन याद रखना। -π/4 से π/4 लेते हैं तो उस केस में हम डिफाइन करते हैं थीटा को tan थीटा माइनस tan³ θ/3 प्लस tan5 θ/5 एंड टू शो ऑन। और ये आपका इनफाइनाइट सीरीज तक चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो थीटा है ना, ये वनली ऑड पावर में चल रहा है, जैसे 10 का पावर 1, 10 का पावर 3, 10 का पावर 5, फिर 10 का पावर 7 होगा, और जो पावर होगा वही हमको नीचे भी लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि अल्टरनेट साइन है, माइनस है, प्लस है, फिर माइनस है। तो आपको ये सीरीज का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अल्टरनेट होगा, 10 का ऑड पावर होगा, जो पावर होगा वही आपको नीचे ले लेना है, और ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेगरी सीरीज, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कुछ इसका पार्टिकुलर केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना है। जैसे पहला केस है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं tan थीटा को मैं ले लेता हूँ क्या, x सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं थीटा के प्लेस पे रखता हूँ tan इनवर्स x, तो यहाँ पे ये आ गया, ओके। tan थीटा को हम लोगों ने x लिया है, tan³ θ x³/3, tan5 θ x5/5। तो अब देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन आ गया, और ये एक्सपेंशन हम लोग याद रखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन है, किसका है, tan इनवर्स x का। तो ये आपको याद रखना है कि tan इनवर्स x का जो एक्सपेंशन हमको मिलता है वो क्या है, वो एक ग्रेगरी सीरीज है, ठीक है। यहाँ पे अप टू इनफाइनाइट टर्म लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये भी एक इनफाइनाइट सीरीज है, तो दोनों एक ही चीज है, देख सकते हो आप। अब ये आपका x के फॉर्म में लिखा है, वो आपका थीटा के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। जब हम x के फॉर्म में लिखे हैं तो अब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हो जाएगा -1 से 1, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट x इज लेस देन इक्वल टू 1। काफी इजी है निकालना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो कि थीटा कहाँ से कहाँ तक था। तो थीटा जो है यहाँ पे मेरा था -π/4 से π/4, -π/4 से π/4, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, x लेके आए हैं, और x क्या है, x है tan थीटा। तो tan -π/4 क्या होता है, -1, और tan π/4 क्या होता है, 1, ठीक है। तो आपको याद रखना जो है वो काफी सिंपल रहेगा। तो दोनों का आपको डोमेन भी याद रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो। फिर यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि अगर मैं थीटा को रख दूं π/4, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सब सारा फेमस फॉर्म है, ठीक है। थीटा अगर π/4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो इधर हो जाएगा थीटा π/4। अच्छा, अब देखो, जितना भी tan थीटा था, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा tan π/4, ठीक है ना। tan π/4 क्या होता है, 1 होता है, यानी जितना भी tan का फॉर्म था ना, ये सारा आपका हट जाने वाला है। यहाँ भी 1 आ जाएगा, ऊपर भी 1, ऊपर भी 1, सब 1 हो जाएगा। 1 का कुछ भी पावर 1 होता है। तो आपको सिर्फ जो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, डिनोमिनेटर में सिर्फ वो बचेगा। सो π/4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देख सकते हो आपका आ जाएगा π/4 इक्वल टू 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7, ठीक है। तो ये अब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि कोई मान लो आपको सिर्फ ऑड नंबर है, ठीक है, सिर्फ ऑड नंबर लिया गया है रेसिप्रोकल में, ओके, सिर्फ ऑड लिया गया है अल्टरनेट के साथ। तो ये जो इनफाइनाइट सीरीज होता है, ये क्या होता है, ये π/4 होता है। ये ग्रेगरी सीरीज है, ठीक है, ग्रेगरी सीरीज है एट द वैल्यू थीटा इक्वल टू π/4। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जनरलाइज्ड फॉर्म भी दिया गया है। अगर हम जनरलाइज्ड कर दें ग्रेगरी को, तो आपने -π/4 से π/4 के लिए देखा है। जब आप जनरलाइज करोगे तो ये आपका हो जाएगा nπ माइनस दिस से लेके nπ प्लस दिस तक, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, थीटा को लिखेंगे थीटा माइनस nπ, और बाकी इधर आपका वही चीज रहेगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है, ओके। तो ये इसका हो गया जनरल फॉर्म। तो इस जनरल फॉर्म से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, हम लोग अभी क्विक MCQs में देखने वाले हैं, तो आपको उसको उसी तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ क्विक MCQs यहाँ पे, और उसको हम लोग बनाने का बिंदास तरीके से कोशिश करते हैं, ठीक है जी। जैसे देखो, अच्छा यहाँ पे ये ध्यान देना कि n जो है ना, हमेशा एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो इंटीजर ही होगा, कभी कोई फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ पे। देखो जैसे यहाँ पे आपको कुछ क्विक MCQs दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्या है,
तो अब देखो आपसे बनता जाएगा, ठीक है। कुछ तो बिल्कुल पढ़ करके स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आपको बताते जाना है। जैसे आपसे बोल रहा है कि भाई वैलिडिटी क्या होता है ग्रेगरी सीरीज का, तो हम लोग अभी देखें कि जो इसका डोमेन है, ठीक है, वो क्या है, वो -π/4 से π/4 के लिए। तो देखते ही आंसर आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन था। अच्छा, फिर बोलता है ये सीरीज देखिए। अच्छा, इस सीरीज में देख लेना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको करेक्ट कर देता हूँ। जैसे ये जो 3 है ना, ये 3 ऐसे नहीं है, या ये 5 भी यहाँ पे ऐसे नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका इस तरीके से दिया हुआ होगा, ठीक है। 10 का पावर क्यूब थीटा, 10 का पावर 5 थीटा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ओनली ऑड पावर ऑफ 10 थीटा है, और थीटा इक्वल टू लिखा हुआ, यानी ये क्या है आपका, नो डाउट दिस इज द ग्रेगरी सीरीज, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा। अच्छा, फिर नंबर 3 देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्या है यहाँ पे बोलता है ये सीरीज क्या है। तो x में चल रहा है, ऑड पावर है, इनफाइनाइट टर्म है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली क्या है, tan इनवर्स x है। हम लोग अभी खुद बात किए हैं भाई, तो एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ठीक है। आप बस देखते जाओ, बनाते जाओ, आपसे डेफिनेटली इस तरह का क्वेश्चन क्या होगा, बनते चला जाएगा। ये तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल रिजल्ट बेस्ड है, ठीक है। 4 नंबर भी देखेंगे। अभी हम लोग बात किए कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है, जिसमें ओनली ऑड इंटीजर होते हैं रेसिप्रोकल में, और ये अल्टरनेट फॉर्म में होता है, तो ये क्या होता है, ये आपका π/4 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे भी जो है ना पावर आपका 5 होगा, ठीक है। ये 1 है, ओनली ऑड पावर में लिया गया है, तो कुछ कुछ मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, तो उसको पे आप ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है। बोलता है क्या है, आपको वैलिडिटी बताना है इसके लिए। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि असल में ये जो है थीटा है, ठीक है। ये क्यू लिखा गया है, बट ये थीटा है, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। हाँ, थीटा माइनस n पाई, क्योंकि यहाँ पे ग्रेगरी सीरीज का ही फॉर्म लिया गया है, तो यही ग्रेगरी सीरीज है अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो अब यहाँ पे n क्या होना चाहिए ये पूछ रहा है आपको, जबकि आपको इंटरवल दिया गया है 7π/4 से लेकर के 9π/4, ठीक है। इसका अगर हम देखें ना कि पहले इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है, हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं ऊपर में। इसका डोमेन क्या होता है, इसका डोमेन होता है, देखिए, nπ - π/4। यहाँ पे आप देख सकते हो जो जनरल फॉर्म है उसका डोमेन है nπ - π/4 से nπ + π/4, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि अगर आपको जनरल फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ पे थीटा जो होता है वो क्या होता है, तो थीटा बिलोंग्स टू होता है आपका nπ - π/4 से लेके कहाँ तक, nπ + π/4, ये होता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। ये इसका डोमेन है, यहां से लेकर के यहां तक। अब देखिए आपको जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका 7π/4 से 9π/4, ठीक है जी। तो 7π/4 से 9π/4, यानी इसको मैं 7π/4 कैसे बना सकता हूँ, यानी मैं क्या वैल्यू लूँ n का कि मेरा ये 7π/4 बन जाए और ये मेरा 9π/4 बन जाए। तो ये आपको इजीली दिखेगा कि अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, तो देखिएगा कैसे 2π - π/4 का वैल्यू क्या आता है, तो देखिए 7π/4 आता है। एलसीएम ले लीजिएगा, 4 आ जाएगा, 4 2 जाए 8 - 1 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देखिएगा कि 2π + π/4 करेंगे तो इसका एलसीएम 4 2 जाए 8 और 1 9 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डेफिनेटली 2π - π/4, इसको 2π + π/4 लिख सकता हूँ। तो ये पूरा इसी फॉर्म का आ गया जो जनरल डोमेन है। तो n के प्लेस पे मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है भाई, इस तरह का क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे भी थीटा मिसिंग है, यहाँ पे भी थीटा कर लेना। तो अब थीटा माइनस nπ उसी जनरल ग्रेगरी सीरीज के लिए बोलता है कि n का वैल्यू क्या होगा अगर थीटा -7π/4 से -3π/4 हो। तो बस आपको ऐसे ही सोचना है कि -7π/4 हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि मेरा ये फॉर्म मेंटेन हो जाए। तो क्या n का वैल्यू होना चाहिए, तो डेफिनेटली n का कोई निगेटिव वैल्यू ही होगा। अब आप उसको सोच लो और वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो, डेफिनेटली आपसे बन जाएगा, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों ने अब तक इसको सोच लिया होगा, सोच लिया है बिल्कुल, ठीक है। क्या होना चाहिए n का वैल्यू, तो देखिए यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू क्या रखेंगे, देखो कुछ भी आप n रखोगे ना तो आपका काम बस होना चाहिए इजीली। n का वैल्यू आप -2 रखो, देखो ध्यान देना, ठीक है। -2 रखोगे तो क्या होगा, तो ये जो मेरा फॉर्म है वो हो जाएगा -2π - π/4, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा -2π + π/4, ठीक है, जो हमारा जनरल डोमेन है उसका बात कर रहे हैं। इसमें आप डाल दिए। अब देखिए ये आपका क्या है, इसका आप एलसीएम लीजिएगा तो -8 और +1, ये आपका हो जाएगा -7π/4, ठीक है। इसमें आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, अच्छा यहाँ पे आपका 9 आ जा रहा है ना, आ जा रहा है -9π/4, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखोगे तो ये -9
-π/4 से -7π/4 जा रहा है, तो एक्चुअली यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं होगा। n इक्वल टू -1 रख करके देखते हैं, ठीक है। -1 रखेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3π -π/4, ठीक है जी। तो ये आपका हो जा रहा है, यहाँ पे -π आएगा ना, -π। चलिए, तो जब हम लोग इनका वैल्यू -1 रखेंगे तो -π -π/4 क्या हो जाएगा, ये -5π/4 हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपका आ जाएगा -π + π/4। तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -3π/4, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है, या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेते हैं, इसको थोड़ा मिस्टेक होगा। तो -5π/4 से -3π/4 देना चाहिए, तब ऑप्शन आपका ये बी नंबर करेक्ट होगा, ठीक है। और अगर ये दिया रहेगा -9π/4 से -7π/4, तो आपको ये, तो आप यहाँ पे सिंपली इनका जो कुछ बेसिक वैल्यू -1 -2 अगर निगेटिव में दिया हुआ है तो, और अगर पॉजिटिव में दिया हुआ है तो इनका कुछ बेसिक वैल्यू जैसे 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 से आपको नहीं आता, यहाँ पे आपको 2 से आ जाएगा, ठीक है। तो अब बस सिंपली रख करके देख लेना, बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है इस तरह का, जरूर बन जाएगा। आगे देखिए फिर क्या है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। 7 नंबर क्या बोलता है कि ये सम ऑफ सीरीज क्या है, ये बताइए, ठीक है। तो देखो इस तरह का कुछ यहाँ पे से फेमस सीरीज आ रहा है, तो जो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा ना तो काफी इजी बनेगा, और ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, तो थोड़ा आपको सोचना है। तो देखो मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे सोचो कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि tan इनवर्स x का जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है, x माइनस x³/3 प्लस x5/5 माइनस, ठीक है, ऐसे ही चलते रहता है। तो आप यहाँ पे देखिए कि नीचे में 1 3 5 ऐसा होता है, ठीक है ना, x से शुरू होता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पे को 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, यानी इसको ये फॉलो तो कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे ये जो 1/3 अलग से है, 1/3 का स्क्वायर, तो हम क्या करें कि मेरा ये पूरा फॉर्म बन जाए। तो अब यहाँ पे जो 1/3 है वो मेरा अगर x होगा तो 1/3 का स्क्वायर, तो ये थोड़ा सा हमको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब शुरू में 1 नहीं होना चाहिए, तो कुछ आप इसमें ऐसा सेटिंग कीजिए कि आपका ये फॉर्म में आ जाए। तो और ये सोचना काफी इजी है, क्यों, देखो सेकेंड टर्म तो हमारा यही रहेगा क्योंकि इसी में 1/3 है, ठीक है। तो ये जो 1/3 है ये मेरा एक क्या होना चाहिए, x³ होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा ना। ये मेरा x हो जाना चाहिए, ये मेरा हो जाना चाहिए x⁻3, ये मेरा हो जाना चाहिए x⁻5, ठीक है। अब जैसे ही ये काम होगा तो बन जाएगा। अच्छा, x1 तो नहीं हो सकता, और 1/3, तो यहां से आप पकड़िए कि x³ अगर हम बनाना है 1/3 तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए 1/√3 का क्यूब कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/3√3, ये आ जाएगा। √3 का स्क्वायर होगा 3 और एक √3 बच जाएगा। तो यानी अगर हमको क्यूब के फॉर्म में लाना है इसको, तो हम 1/√3 का फॉर्म ले सकते हैं, बट उसमें एक √3 एक्स्ट्रा आएगा। तो अब कुछ नहीं, इस √3 को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम सीरीज को कैसे लिखेंगे, तो सीरीज जो है मेरा s इक्वल टू ऐसे दिया हुआ है 1 - 1/3 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1/7 इंटू 3 का क्यूब। थोड़ा सा बस सोचना है और काम हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि √3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही कर लेता हूँ, यहाँ पे काम बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। s इक्वल टू √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1/√3 आ जाएगा, पहला गिफ्ट मिल गया। फिर -1/3, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/3√3, ये ठीक है, कर सकते हैं ऐसे, प्लस 1/5, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3√3, x होता है, ये देखो क्या होता है, x होता है, फिर x³ होता है, यहाँ पे क्यूब लीजिएगा, या फिर x⁻5 होता है, ठीक है। अब ये चलता चलेगा। अब आप देखो कि क्या मेरा काम हो गया है, तो बिल्कुल हो गया है। जब मैंने √3 को कॉमन लिया, ठीक है जी, तो √3 को कॉमन लिया तो ये 1/√3 हो गया, सही है। अच्छा, अब देखो 1/3 को हमको अलग करना था, तो क्या ये x, इसका वैल्यू क्या आएगा, तो इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आराम से कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ आपको, हाँ, स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। चलिए, जैसे 1/3 लिए तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 1/3 बचा, जो बच रहा है अभी उसी को लिखिए, हाँ, प्लस 1/5, अच्छा √3 भी है तो √3 भी बचेगा, यहाँ पे ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बचेगा 1/3√3, ठीक है जी,
प्लस 1/5 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1/3 का 3√3। ठीक है, अभी चूंकि स्क्वायर में था पूरा, तो 3 का स्क्वायर √3 ऐसा आ जाएगा। जो मतलब बच रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, माइनस ये चलता चलेगा। हाँ ठीक है, तो अभी हम कुछ नहीं किए, सिर्फ √3 से चूंकि हम मल्टीप्लाई किए थे तो हर जगह हम √3 से डिवाइड भी कर दिए हैं। और 1/3 को इसलिए बाहर रखे हैं कि 1/3 इसका कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट 1/5 है, इसको हम बाहर रखे हैं। जो अंदर बच रहा था, जैसे 1/3 का स्क्वायर बचा तो 1/3 का स्क्वायर और जो √3 बाहर दिया आएगा। ठीक है, अच्छा अब हम देखो इसको क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख पाएंगे। जैसे जैसे कि क्या आ जाएगा, ये जाएगा √3 1/√3 माइनस 1/3 को रहने दीजिए। अब इसको मैं लिख रहा हूं क्या, 1/√3 का क्यूब। 1/√3 का क्यूब करेंगे तो हम दिखा चुके हैं कि आपको ये वैल्यू आता है। ठीक है, तो हम इसको हटा करके 1/√3 का क्यूब लिख दिए, प्लस 1/5 यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 1/√3 का पावर 5। तो अब आप देखिएगा, अब आपका काम बिल्कुल हो चुका है, देख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया, √3 कॉमन है। ठीक है, अब बाकी ये जो फॉर्म है, तो आप देखिएगा ये फॉर्म क्या है, ये आपका फॉर्म है x, ये x के प्लेस पे है, माइनस 1/3 ये आपका हो गया x³ प्लस 1/5 ये आपका हो गया x5। ठीक है, तो पूरा जो मेरा एक्सपेंशन था वो चला आया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1/√3 का पावर 5 करेंगे तो क्या आएगा, तो 1/√3 का पावर 5 कीजिएगा तो 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा और √3, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, 1/√3 का क्यूब कीजिएगा तो 3 बाहर आएगा और √3। ठीक है, तो बिल्कुल कर सकते हैं और बिल्कुल आपका ये बैठ चुका है। तो हमको कुछ करना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको लिखना है √3 और इस पूरे को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स x। ये जो मेरा है नीचे में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, tan इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वहां पे क्या है, √3 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/√3। बस थोड़ा सा सोचना है, फेमस फॉर्म है, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, √3 tan इनवर्स 1/√3 क्या होता है, तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो ये आपका हो जाएगा π/6। ठीक है जी, अब इसको हम लोग देखेंगे, √3 π/6 हमारा आंसर आया है। तो अगर इसको देख लिया जाए यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √3 × π/2 × 3। ठीक है, तो √3 से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फाइनली आंसर आ रहा है वो आ रहा है π/2√3। इसका वैल्यू क्या आ रहा है, π/2√3। तो बिल्कुल आराम से करना है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो π/2√3 यहाँ पे आपका करेक्ट है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, तो देखो इसी तरीके से बनाते चले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला। तो फिर यहाँ पर देखो 8 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें भी सेटिंग करना है, थोड़ा सोचना है आपको। ठीक है, तो इसको आप लोग सोचना, इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करना, नहीं बनता है डेफिनेटली मैं इसको अगले क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, बट थोड़ा सा सोचिए। अब आपको ये PDF भी दिया गया है, तो डेफिनेटली आपसे बनने वाला है इस तरह का क्वेश्चन। आप सोचिए और बढ़ते जाइए, श्योर आपसे इस तरह का क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह का, तो इसमें आप काफ़ी फास्ट हो जाएंगे, टाइम भी नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे समझाने के लिए इतना किया, वरना मेरे को ये पूरा था कि अपनी प्रैक्टिस से भी और समझ में भी देख के आता है कि यहाँ पे √3 यानी 1/√3 अगर हम सेट करें, यानी x को हम लेकर के चलें क्या 1/√3, तो मेरा काम काफ़ी ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो बस इसी तरीके से करना है, कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली आपसे सारा क्वेश्चन बनता चला जाएगा। आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।